हाय गाइस, सो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सफलता क्लास। आप सभी का स्वागत है। प्लीज ज्वाइन दिस सीयूईटी सेशन ऑन यूट्यूब। एवरीवन प्लीज ज्वाइन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, बट वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन, जो कि एक न्यू पैटर्न क्वेश्चन है। तो सब कोई ज्वाइन कर लो, फ्रेश सेशन स्टार्ट होगा। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस होंगे, पाइप एंड सिस्टम की बात नहीं होगी, सिर्फ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होंगे और वो भी वेरिएबल बेस्ड। तो गाइज प्लीज एवरीवन ज्वाइन दिस सेशन विद हाई जोश ऑलवेज इन माय क्लास। और हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे आफ्टर 2 मिनट। पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूंगा जो आपको क्या क्या मैं आज पढ़ाने वाला हूं, फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बेसिक और प्लस उसके वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन में। तो ये टॉपिक मैंने पहले भी ले रखा है यूट्यूब पे, ठीक है। और अभी मैं दूसरा भी सेशन लिया हूं वेरिएबल बेस्ड पे, बट वो सेशन किसी और पेपर के लिए है, ये आपका सीयूईटी के लिए मैंने प्लान किया है। तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होंगे वो इजी टू मॉडरेट होंगे, ना कि मॉडरेट प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न भी वेरिएबल है, बट ये थोड़ा सा अलग है जो सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो टेस्ट आप देने वाले हो जुलाई में, क्लियर, ठीक है। तो ध्यान रखना, जितना मैं बताऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है और फिर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आपको करना है क्या, प्लीज शेयर दिस सेशन ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ पाए। और दूसरा, इसको डाउनलोड कीजिए, सफलता के ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि ऐप को डाउनलोड करने से आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपको फ्री में आपको वीडियोस मिल गए यूट्यूब वाले, ठीक है। आपके फ्री में मॉक टेस्ट मिल गए। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है 70-80% आपका सिलेबस हो चुका है तो ठीक है, आप दे सकते हो मॉक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद आपको फ्री में आपको ई बुक्स, जो एक नया फीचर्स मैं पिछले 10 दिन से आपको बता रहा हूं, जो ई बुक्स भी आ गया और ई बुक्स को डाउनलोड करके आप बिल्कुल आराम से मोबाइल में बुक की तरह पढ़ सकते हो। एंड जितने भी कोर्सेज रनिंग है, सपोज किसी को लेखपाल में लेना है, किसी को सीयूईटी में इनरोल करवाना है, किसी को अभी टेट पीईटी का एग्जाम का भी बैच आ गया उसका भी चल रहा है, एनडीए में लेना है, जिसमें लेना है, ऑल रिस्पेक्टिव कोर्सेज आर देयर। तो वो डिटेल आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है। और दिस इज आवर यूनिक क्रेडो, दैट इज साथ रहेंगे सक्सेस तक। मतलब जब तक जॉब नहीं मिल जाता हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ बने रहेंगे। तो रेगुलर सेशन अटेंड करिए। ये जो सेशन होता है ये कब होता है, ये टाइमिंग मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, डेली एट 11:30। तो इसका टाइमिंग को नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ये 11 जो आपका टाइमिंग है यहाँ पे कितना है, 11:30। तो डेली हम लोग मिलते हैं 11:30 पे, ठीक है। तो इसको आप भूलिएगा नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब सेशन को। अब 2 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं और मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है। और क्वेश्चंस जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ टाइम एंड वर्क का होगा और इसके जितने भी टाइप हैं उससे रिलेट हमने करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बेसिक लेक्चर ले रखा है, तो बाकी चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। जो कोर्सेज हैं उसके बारे में, ऐप के बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा कोर्स के अभी क्लास के लास्ट में, ठीक है। तो चलिए जोश के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं और प्लीज शेयर करा करो सेशन को ताकि मैक्सिमम बच्चे जुड़ पाए। और डेली 11:30 दिमाग में डाल लीजिए, जो यहाँ पे क्लासेज यूट्यूब की चलती हैं सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो देखो, समय और कार्य, मैंने इस पे सेशन लिया, पहले बेसिक क्वेश्चंस बताए, बट उसमें मैंने एक सेशन प्लान ऐसे किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल क्वेश्चंस होंगे, वेरिएबल बेस्ड। अब बच्चा बोलता है सर वेरिएबल बेस का मतलब क्या हुआ। वेरिएबल बेस का मतलब हुआ, आजकल क्या हो गया, न्यू क्वेश्चंस के टाइप ऐसे हो गए हैं जहां पे आपको बोल देंगे ना, अननोन कुछ दे देता है। जैसे पहले क्या होता था, 10 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। अब वो 15 हट गया, 10 men कैन डू अ वर्क इन x डेज। ऐसे भी दे सकता है, x men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन। तो आपको पता होना चाहिए वो x, वो वेरिएबल वही है जो अननोन होता है, ठीक है। तो उसी पे हमारा कंप्लीट सेशन है। तो हमने पहले पढ़ा क्या, जो टाइम जो होता है वो होता है टोटल वर्क अपॉन क्या होता है, एफिशिएंसी, क्लियर है। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है टाइम, ठीक है। तो यहां से वर्क क्या होगा, टाइम इनटू एफिशिएंसी, मतलब दोनों में रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है, क्लियर, ध्यान से सुनिएगा। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क हो जाएगा, मतलब जो कार्य क्षमता और गुणे समय वो उसका कुल कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने बताया था इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन करेंगे। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट बताया था आपको, m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। तो अल्टीमेटली है क्या, ये भी एक कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने क्वेश्चन किया था, जो 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है तो 18 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, 18 में। तो ये जो m1 d1 वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी, तो इस पे हमारा सेशन है जिसमें हम लोग एलसीएम भी यूज करेंगे और इस पे हम लोग एमडीएच का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और इसी दोनों के बिहाफ पे हमारा क्वेश्चन होगा।
क्वेश्चन मैंने बताया था आपको क्या, जैसे मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लीविंग एंड ज्वाइनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, लीविंग एंड ज्वाइनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था शेयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, शेयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फिर आपको मैंने बताया था जो एमडीएच बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और उसके साथ अगर हम देखें तो एक और टाइप था, याद होगा आपको, ऑल्टरनेट टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो इतने टाइप के क्वेश्चन से टोटल बनता है हमारा टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट अब जस्ट करने वाले हैं। अब हो गया आपका 5 मिनट लगभग। अब पहला क्वेश्चन आ रहा है और हमारे पास 6-7 क्वेश्चन है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन में कंप्लीट आपको डिटेल में बताऊंगा, और जो 1-2 बच जाएगा उसको आप होमवर्क में ले जाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन होगा, एक नया आपको क्वेश्चंस का फ्लेवर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन ना करके हम लोग ये क्वेश्चन करें, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन, ठीक है। और एक और क्वेश्चन मिलेगा अभी आपको इसके बाद, बट यहाँ पे मैंने एक नन एक्स्ट्रा रखा। आपको पता है जब कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो मैं एक नन रखता हूं। वैसे सीयूईटी में 4 ऑप्शन है, ठीक है। चलो अब देखो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। 24 आदमी किसी काम को x दिनों में कर रहा है, तो वो x हो गया वेरिएबल, ठीक है। और 32, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और 32 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x + 8 डेज। इट मीन्स अगर मैं देखूं तो कॉन्सेप्ट M1D1 का 24m भी लिख देता हूं, क्योंकि वेरिएबल है ना यहाँ पे x, तो 24m × x इज इक्वल टू 32 वीमेन इंटू x + 8। अब आप एक चीज ध्यान दो, इस पूरे इक्वेशन में कॉन्सेप्ट क्या लगा है, M1D1 M2D2, करेक्ट। अब आपको इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, निकालो, यहां 2 बार आ गया है क्वेश्चन मार्क x, तो x वेरिएबल अपना हो गया, अननोन हो गया, ठीक है। अब अगर हमको x निकालना है तो अपने पास 2 और चीजें हैं जिसके बारे में हमको चाहिए वैल्यू। वो वैल्यू क्या है, मेन और वीमेन का। तो उसके लिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, क्या है, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय दिस मैन एंड दिस वीमेन, मतलब 15 मेन एंड 12 वीमेन इन द सेम टाइम। अब बच्चा यहां पूरा कंफ्यूज है, रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो थ्योरी पे नहीं गया। मैंने बताया था आपको टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब वो बोल क्या रहा है, जो ये जो टाइम है सेम टाइम है इक्वल, तो ये इसके बराबर। तो अल्टीमेटली आपका क्वेश्चन में वैल्यू इक्वेट हो जाएगा। वैल्यू कैसे इक्वेट होगा, 15 मेन और 12 वीमेन, इसका रेशियो दिया है सेम टाइम में 3/1। तो उल्टा मत लिखना, यस एफिशिएंसी और टाइम रिवर्स होता है, बट टाइम सेम है, तो यहां पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप खुद देखो, जो 5m इक्वल टू अगर 12 वीमेन है तो m/w हो गया 12/5। अब आपको समझ में आया, 12/5 हो गया। अब आप खुद देखो, इस पूरे क्वेश्चन में जो हमारा 2 वेरिएबल और निकला वो 24 × m, तो m12 × x और 32 × 5 है x + 8। अब तो श्योर हो गया यहाँ पे x आ रहा है यहाँ पे x, ठीक है। तो आ गया आंसर, दिक्कत क्या है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, और मेरे हिसाब से आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा 24 12, तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो आप ऐसे भी, 8 का 3 जा और 8 का 2 जा, ठीक है, 8 का 4 जा, सॉरी 8 का 3 जा 8 का 4 जा। अब यहाँ पे 4 का 3 जा, ये 3 हो गया। अब आप देखो 3 × 3 × x, तो 9x, एंड दैट इज इक्वल टू 5 × x 5x, और प्लस कितना हो गया 40। अब इसका मतलब ये हुआ, जो 4x का वैल्यू अगर 40 हो गया तो x का वैल्यू तो आपका 10 आ गया। तो आपको पूछा है क्या क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए, आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो वो अननोन निकालना है। वो अननोन जो है वो आपका यहाँ पे गलत है थोड़ा सा ऑप्शन, इसको आप काटिए, ठीक है। आंसर दिन होगा नहीं, क्योंकि आंसर कांस्टेंट टर्म है x, तो सिंपल 10 होगा आंसर, ठीक है। मैंने जो करेक्शन था वो मैंने यहां कर दिया, ठीक है। तो ये आपका डिटेल में जो मैंने बताया, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। देखो अभी मैंने वेरिएबल बेस पे एक और सेशन लिया था यूट्यूब पे, बट वो दूसरे एग्जाम के लिए था, आपके एग्जाम के लिए लेवल ऑफ क्वेश्चंस को डाउन रखा हूं, ठीक है। तो यहां भी टॉपिक वही है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइप जो है वो आपके एग्जाम के ओरिएंट पे है, ठीक है। चलो अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन बेसिकली पहला ही था जिसको हमने छोड़ दिया, और यहाँ पे हमने एक वैल्यू को यहाँ से हटा देना है जो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन मैंने अगर किसी सेशन में लिया होगा तो उससे मतलब नहीं है, एग्जाम का क्वेश्चन है और इसमें वेरिएबल है, इसलिए मैंने वेरिएबल का सेशन अलग करके वेरिएबल पढ़ाया, क्योंकि आपके बैच में भी वेरिएबल नहीं पढ़ाया था, इसलिए दूसरे बैच में भी मैंने यूट्यूब पे वेरिएबल का अलग से सेशन लिया है, और आपके बैच में भी यूट्यूब का अलग से ही सेशन लूंगा, ठीक है। तो इसलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है।
पढ़िए क्वेश्चन को क्या है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। तो ए ने किसी काम को हमारा 36 डेज में किया, आराम से लिख लो, ठीक है। फिर बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज। तो बी ने उस काम को 48 डेज में किया है। अब आप एक बात बताओ, इस दोनों ने काम को 36 और 48 में किया है, तो यहां से एलसीएम तो हम ले सकते हैं, 144 हो गया, क्योंकि ये 9 इंटू 4, ये 8 इंटू आप बोल सकते हो 6 या 12 इंटू 4, तो एलसीएम तो 144 होगा, उससे पहले कोई नहीं कटेगा, 72 इससे नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। ये हो गया इसका 4 गुना, ये हो गया 3 गुना। ये क्या है, इसको हमने बोला था आपको पहले, ये कार्यक्षमता है जिसको एफिशिएंसी बोलते हैं, जो हम लोग प्लस में लिखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और एफिशिएंसी इनटू टाइम से डिस्कस होगा, जो कि उससे उसका वर्क निकलेगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, इफ ए वर्क फॉर एक्स डेज। अब वो दिन नहीं दिया, जैसे क्वेश्चन में क्या होता था, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 डेज और 12 डेज, तो आप इजिली कर लेते थे। अब एक्स डेज दिया है। गाइस प्लीज शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सेशन को लास्ट तक देखिए, इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। तो ए का मतलब 4, तो 4 इंटू एक्स, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम वर्क हो गया, ठीक है। एफिशिएंसी इंटू टाइम वर्क हो गया ए का। प्लस अब बोला बी वर्क फॉर एक्स प्लस 2 डेज, ठीक है। तो बी का भी ले लेते हैं, बी हमारा 3 है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, आपका 3 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू बोल रहा है देन 1/3 ऑफ वर्क इज कंप्लीट। अब वर्क तो अपना 144 है, यही तो आपका टोटल वर्क था। अब इसका 1/3, तो 1/3 ऑफ 44, 144 कंप्लीट है। ध्यान से देखना, बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो 4x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया 48, तो ये आपका 48 हो गया। तो अल्टीमेटली 7x इज इक्वल टू 42, तो x का वैल्यू कितना आया 6, और आपको पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। उस क्वेश्चन में भी x पूछा अननोन, इसमें भी x पूछा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू इज इक्वल टू 6, तो 6 इज द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आई थिंक इसमें डाउट नहीं है क्लास में, अगर किसी को अभी भी है तो आप यहां क्वेश्चन रेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 क्वेश्चन हमने बड़े डिटेल में और बहुत बेसिक से हम आपको समझाए हैं, जो हमने यूज किया था मेथड वही यूज मेथड यहां भी है, ठीक है। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आओ थर्ड क्वेश्चन पे, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी एक कॉमन क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ भी हमारा वेरिएबल ही है, बट यहाँ पे मैंने देखा है कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी एक ऑप्शन को यहाँ हटाइए, क्योंकि हम अपना ऑप्शन तो 4 ही रहता है, ठीक है। तो चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या है, अजय एंड विजय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जब इसमें दिया है टाइम, तो आप इसका एलसीएम ले लो। दे बिगेन टू वर्क टूगेदर, उसने काम की शुरुआत की, बट अजय लिव्स आफ्टर 8 डेज, वो 8 डेज के बाद छोड़ दिया काम। इसका मतलब ये हो गया, जो आपका इस क्वेश्चन में अजय का 45 डेज है और विजय का 40 डेज है, तो हमने जब एलसीएम लिया तो एलसीएम 180, तो बच्चा 180 लेके गलत पहले करता है, अरे 180 थोड़े 40 से कट जाएगा, 360 इज द टाइम। तो यहां सबसे पहला मिस्टेक उसने किया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब हम देखते हैं यहाँ पे ये 4 गुना है और ये 9 गुना है, सॉरी ये 4 नहीं, ये 8 गुना है, ठीक है, और ये 9 टाइम है। अब ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो क्या है, दे बिगेन टू वर्क टूगेदर बट अजय लिव्स आफ्टर 8 डेज, 8 दिन के बाद छोड़ा है और दोनों ने साथ में काम शुरुआत किया। तो कौन कौन, अजय और विजय, और इसका ए दिन, तो अल्टीमेटली दोनों का कितना हो जाएगा 8 + 9 एफिशिएंसी और इनटू टाइम, तो 17 यूनिट काम कर लिया, 17 यूनिट काम कर लिया। किसने किया, अजय और विजय ने। कितना दिन तक, ए दिन तक। क्यों ए है, क्योंकि वेरिएबल है, और ऐसे क्वेश्चंस में नॉर्मली क्या होता है, द वेरिएबल इज नॉट गिवन, डायरेक्टली 2 डेज काम किया, तो यू कैन मल्टीप्लाई 17 × 2, बट इन दिस क्वेश्चन दैट इज रिटन एज लाइक 8 डेज। सो नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग वर्क, 360 एंड माइनस 17a, दिस इज द रिमेनिंग वर्क, ये बचा हुआ काम हुआ, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन क्या है, विजय फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क, विच वर्क, दिस रिमेनिंग वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय हु, विजय। तो विजय का कितना है यहाँ पे 9, और कितने दिन में किया है प्लस 14, तो 360 जो इसका काम होगा वो उस काम के बराबर जो हो जाएगा विजय का 9 × a + 14। और नहीं तो आप इसको लिख सकते थे ऐसे भी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, लाइक 360 - 17a
अपॉन 9 इंटू ए प्लस 14 इज इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली बोथ आर इक्वल। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो 17 और 9 ये 26a हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 14 जा 126 में से इसको माइनस करोगे तो 234 हो जाएगा। तो 26 का कितना टाइम हो गया? 9 टाइम। ठीक है, 9 6 जा 54, सही है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट? इन हाउ मेनी डेज एज लीव्स? ठीक है, 9 डे के बाद लीव करेगा। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप इसमें अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो आप पूछोगे मेरे से। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस जो भी करवा रहा हूं इंपॉर्टेंट है और उस पर प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने अलग लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद मैंने नहीं करवाया था पहले, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन को यहाँ पे बताना पड़ रहा है राइटी पे। और यहाँ पे इसको हटा दो, ये हटा दो ऑप्शन। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को। ये M1 D1 पे का एक मैंने बीच में क्वेश्चन रख दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, समझा देता हूँ कैसे निकालते हैं, जो कि क्वेश्चन इस पे आते हैं। ठीक है, 16 women can do a piece of work in 12 days which can be completed by, जो देखो 16 women ने तो 12 दिन में कंप्लीट किया है काम, और वही काम को 12 आदमी ने 8 दिन में किया है। तो आप ये लिख सकते हो M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2 लिख सकते हो, जो कि दोनों का काम। ठीक है, और ये भी वर्क है और ये भी वर्क है, ध्यान रखना, क्योंकि इससे आपका वर्क इजिली आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से सॉरी 12 और 12 कट गया, ये नहीं कटेगा। ठीक है, 12 m इंटू 8 था ना, तो इसमें 12 और 12 कट गया। अब देखो 8 2 जा, तो इसका मतलब 1m इक्वल टू 2w। ठीक है, रहने दो, मतलब m इंटू w इक्वल टू 2 इंटू 1 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे m इज टू w इक्वल टू 2 इज टू 1, क्यों नहीं लिख सकते? यस, ठीक है। अब बोल रहा है क्या 16 मेन स्टार्ट इन वर्किंग एंड आफ्टर 3 डेज 10 मेन लेफ्ट। छोड़ दो, सबसे पहले टोटल वर्क किसको लेना है, ले लो आप। हमने ले लिया टोटल वर्क इसको 12 × 96 यूनिट, 96 यूनिट ले लिया। ठीक है, हमने 96 यूनिट वर्क ले लिया। आप इसको भी लिख सकते हो 16 इंटू 12 वीमेन वाला, लेकिन मैंने मेन क्यों लिया? यहाँ पे लिखा हुआ है 16 मेन स्टार्ट इन वर्किंग, मतलब 16 आदमी शुरू किया है, हमने मेन को ले लिया टोटल वर्क। अब 16 आदमी 3 दिन के बाद छोड़ रहा है कोई उसमें से, तो 3 दिन तक तो 16 आदमी किया, तो 3 डे का वर्क हो गया 16 इंटू 3, तो 48 यूनिट वर्क हो गया। तो अब जो काम बचेगा वो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? 48 यूनिट। ठीक है, 48 यूनिट इज द रिमेनिंग वर्क, करेक्ट। अब ध्यान से देखिए, जो 16 आदमी था आपका, उसमें से कितना छोड़ के गया है? 10। तो आदमी कितना बच गया? 6 आदमी बच गया। ठीक है, अब इसमें एक लाइन और है, जो यहाँ पे 4 वीमेन ज्वाइन, अगर न्यू वीमेन ज्वाइन और वीमेन ज्वाइन दोनों में डिफरेंस है, तो हमने इसमें 4 वीमेन ज्वाइन करना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, एक मेन है और एक वीमेन, इस काम को यही कंप्लीट करेगा, तो दोनों मिलके करेगा, तब तो आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 2 वेरिएबल है। तो हमने क्या लिया यहाँ पे 2 वीमेन इक्वल टू 1 मेन, मतलब मेन जो है वो आधा है वीमेन का, तो 4 वीमेन इक्वल टू 2 मेन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 6 प्लस 2 मेन, ठीक है, तो 8 मेन हो जाएगा। तो अब इस काम को 8 मेन कंप्लीट करेगा, तो ये कितना में करेगा? 6 में। तो 8 6 जा 48। सो आंसर इज 6 डेज। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, बट आई थिंक इट विल बी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझा के बताया क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, और ये मैंने M1 D1 कॉन्सेप्ट पे दिया था। 3 नहीं, ये तो क्वेश्चन 4th हो गया। ठीक है, 4th क्वेश्चन था, तो बहुत ही इजी बनाया। अब एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूंगा, ये टाइमिंग बेस्ड है। एक ये क्वेश्चन है जिसको आप घर पे बनाओगे, और एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी आप घर पे देखना बना के। वैसे इसका मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूं, क्योंकि ये वेरिएबल वाला है, और जो पीछे मैंने क्वेश्चन दिया है ये आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन आप घर पे बनाओगे और देख लेना जो भी आंसर आता है। तो एक क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन ये होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने नहीं बनवाया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जो बोलूंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? x + 4 men complete in 2x days, M1 D1। फिर x + 12 women can complete the work in x + 8 days। थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो, देख लो इसमें क्या दिया हुआ है। फिर बोला है द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, जो भी दिया है इसने, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मेन इज टू वीमेन दिया है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेन इज टू वीमेन का भी दिया हुआ है वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे फाइंड इन हाउ मेनी डेज 12 men and 15 women can do a piece of same work, करेक्ट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है x + 4 × 2x, है ना,
और यहां पे लिखने का तरीका एक लाइन में बता देता हूं मैं, सिंपल, दिस इंटू दिस, तो 2x इंटू एक्स प्लस 4 लिखो, m1d1, ठीक है, और नीचे में लिख दो दूसरे का कितना है, x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 12। अब एक बात बताओ, यहाँ पे द एफिशिएंसी ऑफ मेन इज टू वीमेन 4:5 दिया है, तो आप सिंपल इन दोनों का रेशियो यहां से ले लो 4:5। बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं, ज्यादा ट्विस्ट नहीं किया, नहीं तो फिर मुझे अलग से बताना पड़ता। सबसे पहले हमने x प्लस 4 मेन लिखना था, तो हमने लिखना था x प्लस 4 और मेन इंटू 2x। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो रेशियो था मेन वीमेन का जो भी था यहाँ पे, उसको हमने इधर लिख दिया, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड में आके वो एक साइड आ जाएगा। अब यहां से आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जब आप x का वैल्यू निकाल लोगे, ध्यान से सुनना, जब आप x का वैल्यू निकाल लोगे उसके बाद आपको करना है क्या, 12 मेन कितना में कंप्लीट करेगा, तो x का वैल्यू निकालोगे तो 2 वैल्यू आएगा, देख लेना आप इसका, x का वैल्यू आपका अगर 12 आता है इसमें, तो इसमें जो 12 वीमेन यहां बोला है ना, पहले 12 मेन और 15 वीमेन, ठीक है, ये कितना दिन में करेंगे, तो 12 मेन के लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दो x का, सिंपल है, तो 12 मतलब 16 गुने 12/24 हो जाएगा, 24/12 हो जाएगा। कैसे हुआ, वैल्यू रखना है, अगर x 12 आया तो ये कितना हो जाएगा 24, और 12 प्लस 4 16, तो 16 गुने 24/12, तो यहां से 12 का 2 गुना, तो ये 32 हो गया। और सिमिलर 15 वीमेन का कितना हो जाएगा, वैल्यू रखो x प्लस, वहां है ना x प्लस आपका 8 प्लस x प्लस 12, तो कितना आ जाएगा 24 गुने 20/15, ये हो गया ना 24 गुने 20/15, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 4 5 जा और 3 5 जा, 3 का 8 जा, तो ये भी कितना हो गया 32। अब देखो दोनों 32 आ गए, ठीक है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए जो कैसे टाइम निकलता है, टाइम कैसे निकलता है। अगर हम 32 और 32 का एलसीएम ले लिए यहाँ से 32 और ये +1 ये +1, तो आंसर तो आ गया ना, आंसर तो आ गया ना, 32 और अपॉन 2 एफिशिएंसी और ऊपर वर्ग, तो आंसर कितना दिन आ जाएगा 16। तो यहाँ पे एक ऑप्शन सबसे पहले हटाइए, ठीक है, और आंसर दीजिए क्या बी, तो आंसर आ जाएगा टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो डेफिनेटली 16 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये सब जो क्वेश्चन है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस अगर हार्ड लेवल भी आया तो इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, इजी आया तो आप बना ही लोगे, ठीक है। तो इस तरह से जितना आपको मैंने बताया उसको ध्यान से करिएगा, ठीक है। और बाकी मैंने होमवर्क आपको दे दिया है। तो अब थोड़ा सा मैं कोर्सेज के बारे में आपको बताता हूं, जो मैंने शुरू में सफलता ऐप के बारे में बताया था डाउनलोड करने। अब देखो अभी जो रनिंग कोर्सेज हैं उसमें पहला कोर्स मैं आपको यहाँ पे पीईटी का, जो यूपीएसएससी का पीईटी का बैच है, वो कंप्लीट बैच आ रहा है 16 मई से। 16 मई मतलब मंडे, ठीक है, जो आपका सेशन आज है, ठीक है। तो इसमें आपका फी दिया हुआ है और कोर्स का फीचर्स है, और डिटेल जानना है जो कब कब क्लास लगेगी, कौन कौन से टॉपिक हम कवर होंगे, सारा डिटेल कहां पे मिलेगा, सफलता के ऐप पे। तो इसलिए सफलता के ऐप को डाउनलोड करना है और हम आपके साथ बने रहेंगे, क्योंकि अपना क्रेडो यूनिक सा क्रेडो है, साथ रहेंगे सक्सेस तक। तो जो आपको यहाँ पे लिखा गया है, साथ रहेंगे सक्सेस तक, जब तक जॉब नहीं मिलेगा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। ये शॉर्ट टर्म नहीं है जो 2 महीने 4 महीने बैच खत्म हो गया बस खत्म, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो सीयूईटी। अब एक चीज देखो सीयूईटी के बारे में, 16 मई आज से ही 16 से ही बैच स्टार्ट हो रहा है, नया बैच साइंस एंड नॉन साइंस दोनों कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो जैसे लास्ट वीक में भी 9th को हुआ था, अब 16 को हो रहा है। तो जो भी अपडेट्स है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। यूपी लेखपाल जो है, यूपीएसएससी लेखपाल, इसका भी बैच 10 मई को आपको स्टार्ट हुआ था, मैंने लास्ट वीक में भी बताया था आपको, फी दिया हुआ है। और ये क्या है, कोर्स के फीचर्स, क्योंकि टारगेट बैच है, जून में पेपर है, यूट्यूब पे मैराथन क्लासेस संडे संडे चल रही है, लॉन्ग मैराथन, उसको ज्वाइन करो और फिर यहाँ पे आप पेड बैच ज्वाइन करो, सारा कवर किया जाएगा, ठीक है। एनडीए, ये आपका एक नया बैच, देखो अभी अप्रैल में एनडीए का पेपर हुआ, तो अब वो बैच खत्म हो गया, अब नया बैच हमारा 1 जून से आ रहा है। और जो 1 जून से आ रहा है उसका फी ये है, और कंप्लीट बैच कवर करेंगे जिसमें हमारा पीडीएफ, मॉक्स, आपके आवरली कितने हैं, आपका ड्यूरेशन कितना होगा कोर्स का, सब कुछ मेंशन है। तो इसको भी आप कहां पे देख सकते हो, सफलता के ऐप पे जाके देख सकते हो, ठीक है। और एट लास्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल, जो बच्चे पूछ रहे थे कब बैच आएगा, 17 मई से आएगा, मतलब ट्यूसडे से आएगा, ठीक है। तो ये बैच को आप इनरोल करवाओ, इसमें बैच स्टार्ट होगा, टारगेट बैच है ये, ठीक है। और ये आपको अवेलेबल कहाँ है, सफलता के ऐप पे, इसलिए डाउनलोड कर लीजिए सफलता का ऐप। हैप्पी लर्निंग गाइज, प्लीज डाउनलोड द सफलता ऐप, डेली बेसिस ज्वाइन करो सेशन को, सीयूईटी के सेशन मॉर्निंग 11:30 पे, प्लस सब्सक्राइब द चैनल ताकि नोटिफिकेशन आपको
टाइम पे मिले और आप समय पे बैच को ज्वाइन करो और टाइम पे आपको वहां से जो बेनिफिट्स मिलेगा उसके साथ पैरेलल में आपका पेड बैचेज भी चल रहा है, जिसके लिए ऐप पे जाके आप डिटेल देख सकते हो। ठीक है, सो गुड लक, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद इन माय नेक्स्ट सेशन। थैंक यू गाइस, गुड लक, बाय बाय।